जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पे, ये आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम जानेंगे एमए इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में और साथ ही क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है और जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था CUET PG का, उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और साथ हम देखेंगे कि कैसे पढ़ा जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस से, ठीक है। नहीं एग्ज़ाम पैटर्न पहले देखेंगे। सबसे पहले ज़रूरत होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तब ना सिलेबस पे जाते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन होगा, CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। एग्ज़ाम टाइप्स कौन सा है? ऑब्जेक्टिव MCQ है। टोटल क्वेश्चन आपको दिखेंगे 100, जिसमें से पार्ट ए होगा 25 क्वेश्चन का और 25 क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेंगे? उसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, GK, इंग्लिश और हिंदी। बात करते हैं हम सिर्फ पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या पढ़ना है? इसमें आपके सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट से पढ़ना, और आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या है? आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है। आपका डोमेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स का है? तो 400 मार्क्स का है। कितने क्वेश्चन के लिए? 100 क्वेश्चन के लिए। तो 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? 4 नंबर का हुआ। अगर वहीं पे गलती से भी गलती की तो क्या होगा? 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल पैटर्न। उम्मीद है थोड़ी सी क्लियरिटी तो हो ही गई होगी, है ना। अब आते हैं हम, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थोड़ा से एनालिसिस है, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर CUET PG का हुआ था उसी से हमने एज एवरेज बेसिस पे लिया था, लेकिन ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे। पहले जान तो ले कि सिलेबस क्या है, तब ना हम जानेंगे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। स्टार्ट करते सिलेबस से। हम सबको पता है कि इकोनॉमिक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, बहुत। अगर हम MA इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो वास्ट टॉपिक है, ठीक है, बड़े टॉपिक हैं, वो क्या है? एक माइक्रो है, ठीक है, दूसरा क्या है? मैक्रो है, ठीक है, और तीसरा जो वास्ट है वो क्या है? इंडियन है, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमिक्स में ही हम क्या अलग अलग पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके कॉलोनियल इकोनॉमिक, इसके अलावा न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, ठीक है। तो ये बहुत जो मतलब बोलते हैं ना बड़े टॉपिक्स हैं, वो हम बता दिए। अब थोड़ा डिटेल में भी तो जानेंगे क्या आया है। तो स्टार्ट करेंगे हम माइक्रो से। माइक्रो में देखते हैं क्या आया है। तो माइक्रो में पहला क्या आया? कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर डिमांड, ठीक है। कंज्यूमर थ्योरी और साथ साथ में डिमांड भी पढ़ेंगे, यूटिलिटी के बारे में जानेंगे। IC क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या है? और कंज्यूमर सरप्लस। तो बेसिकली आप UG में क्या किए थे? बेसिक क्लियर किए थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब PG में क्या करना है? आपको थोड़ा सा अपडेट करना है। UG के एग्जाम में जो दिए थे अब थोड़ा सा अपडेटेड है। अब जो बहुत बेसिक चीज़ नहीं कह रहा है, अब कह रहा है हमको रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ना, जो आपके UG में नहीं था एंट्रेंस में, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका कंज्यूमर थ्योरी। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है। प्रोडक्शन थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ, वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शन एंड टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट। बेसिकली प्रोडक्शन थ्योरी में भी कंज्यूमर थ्योरी में जो टॉपिक कवर किए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, वही सेम टॉपिक क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तभी तो डिमांड में सप्लाई होगी भाई। डिमांड का सप्लाई होगा ना, डिमांड होगा तभी तो सप्लाई होगा, और डिमांड के बराबर सप्लाई हो गया तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो ये रहा माइक्रो का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक और है, वो जान लेते हैं क्या है। वो है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट। तो बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे? जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के जो मेरा अनुभव रहा है वो अगर बताऊं तो इसमें मेन मार्केट जो है, टाइप ऑफ मार्केट, उसके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपॉली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक, डिओपॉली, ओलिगोपॉली मॉडल्स।
देखिए अलग अलग मॉडल्स मिल ही गए आपको, ठीक है। अब जनरल इक्विलिब्रियम, उसमें इफिशियंसी एंड वेलफेयर, इक्विलिब्रियम एंड इफिशियंसी अंडर प्योर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शंस। इसके अलावा ओवरऑल इफिशियंसी क्या है, वेलफेयर इकोनॉमी एंड एक्सटर्नलिटी। ये बेसिक प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं। किसी भी चीज़ को लाइटली लेना ही नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में हमें करना है ना। तो हमारा पूरा अर्थव्यवस्था हमको एकदम दिमाग में, जहन में बैठा के जाना है। ऐसा करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हमको किस पे फोकस करना है, MA इकोनॉमिक्स से CUT PG क्लियर करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, तो हमको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, और उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो कह रहा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। अब यूजी में पढ़े थे नेशनल इनकम, इसमें आ गया नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। अब कह रहा है इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, इसमें क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, क्लासिकल एंड केन्जियन थ्योरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत मजेदार थ्योरी है। आप लोग, कुछ लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो हम पढ़ेंगे। चलो बात करते हैं मनी एंड इन्फ्लेशन। ये भी मैक्रो का ही पार्ट है, लेकिन ये बहुत वाइड टॉपिक होता है, ठीक है। कहने के लिए सिलेबस में तो बहुत कम करके ही दिया है ऑफ कोर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, मनी का डिमांड और सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर्ड मनी क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन, रोल ऑफ रिजर्व बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, और उसके क्या टूल्स यूज किए जाते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वही कह रहा क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, फिलिप्स कर्व, ठीक है। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, मतलब बेसिकली क्या है, भारत की जो मौद्रिक और राजकोषीय नीति क्या है क्या, और उसका क्या महत्व है, उसका उद्देश्य क्या है, रोल क्या है, इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि उपभोग और निवेश समारोह। भाई होता क्या है ना, पढ़ लिए पूरा, एक गूगल पे सर्च के लिए कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ लिए, नहीं उसमें भी क्या कवर करना है, ये डिटेल में कवर करना है। परमानेंट रिलेटिव लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस पढ़ना है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छे टॉपिक है ना, अच्छे टॉपिक लिए CUT ने, ठीक है। मल्टीप्लायर एंड एसिलेटर, ठीक है। अब देखो ओपन इकोनॉमी मॉडल आ गया है ना, एक क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल होता है, एक ओपन। क्लोज इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जिसके पूरी दुनिया से हमको मतलब ही नहीं रहता है, यानी कि ना तो एक्सपोर्ट होता है ना तो इंपोर्ट होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं। अब कह रहा ओपन इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है पूरे देशों से, अलग अलग देशों से रिश्ता है, तो उसमें भी मॉडल, ठीक है। कह रहा मंडेल एंड फ्लेमिंग मॉडल, ISLM BP कर्व, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, परचेजिंग पावर पैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिक्स का हर पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि CUT ने बहुत सोच समझ के ये लिया है कि हाँ ये टॉपिक ऐड करना है, ठीक है। इसमें और भी है, और भी लेंदी हो सकता था, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें क्या है, हैरेड डोमर मॉडल पढ़ेंगे, सोलो मॉडल पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल मेथड, अगर मेरा जो अनुभव कहता है, हालांकि प्रीवियस ईयर का पेपर के हिसाब से जो अनुभव बता रही हूँ, कि उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया था किसी टॉपिक से, तो वो था स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक का वेटेज है तो वो यही है, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या, मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्सन, स्क्वेनेस, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये तो आपके बेसिक क्लियर करने के लिए दे रहा है कि भाई तुम बेसिक क्लियर कर लो, ठीक है। अब आगे बारी आती है और चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, कोरिलेशन आपको पढ़ने होंगे, सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग। देखो बेसिक, ये जो मीन मीडियन मोड दिया है तो बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सेट्स एंड वेक्टर, फंक्शन ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल, सिंगल एंड मल्टी वेरिएबल, ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। देखो कुछ लोग तो पढ़ने ही नहीं पढ़ रहा होगा, बिल्कुल पढ़ेगा, हम लास्ट में बात करेंगे कि कैसे हमारे पढ़ने पढ़ना चाहिए, है ना।
चलो, डिफरेंस इक्वेशन, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड। क्या इसके अलावा भी है? तो नहीं, बस इतने ही है। ठीक है, तो ये रहा स्टैटिस्टिकल मैथड्स इकोनॉमिक्स में कि आपको 6 से 7 आपको टॉपिक कवर करने ही करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे, बोलते हैं ना कि जो मतलब सोशल साइंस वाले होते हैं, यानी कि एमए वाले, बी वाले, उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है इंडियन इकोनॉमी। तो आधा एफर्ट्स फेवरेट में ही खत्म हो जाता है कि यार आधा एफर्ट्स तो लगाना है बस। आधा जब किसी चीज़ की चाहत होती, इच्छा होती है, तो हम ऐसे आधा ही कवर कर लेते हैं। अब आते हैं आपकी चाहत वाले सब्जेक्ट पे। तो क्या है इंडियन इकोनॉमी पढ़ना? ठीक है, ओवरव्यू ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, जिसमें क्या है? मैक्रो ट्रेंड, जिसमें नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मैक्रो ट्रेंड है क्या भी। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर, अग्रेरियन स्ट्रक्चर, लैंड रिलेशन, एग्रीकल्चर मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, क्या? क्रेडिट, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ट्रेंड्स इन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। देखो कितना चूज करके टॉपिक दिया है ना। इसके अलावा देखो फेमिन्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज, रेलवे, द इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट, इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, मतलब इसका एवोल्यूशन भी आपको पढ़ना है, यानी कि कैसे आया एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, कैसे आया। ठीक है, इसके अलावा नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंटरवॉर पीरियड। देख रहे हो कितना डीप 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 और डीप। ठीक है, देख कह रहा है कि इंटरवॉर पीरियड में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। कॉन्स्ट्रेंट टू इंडस्ट्रियल ब्रेक थ्रू, लेबर रिलेशन, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लिया है ना। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी एंड स्टेट इन द इंपीरियल कॉन्टेक्स्ट में क्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था और राज्य क्या है इंपीरियल कॉन्टेक्स्ट में। तो इंपीरियल प्रायोरिटीज क्या थी। ठीक है, उसके अलावा द इंडियन इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंटरनेशनल ट्रेड कैपिटल। उसके अलावा फ्लो एंड कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमिक्स से कुछ लोग डरते हैं, है ना, कि नहीं नहीं ये मत पढ़ाओ, इंडियन इकोनॉमिक्स में सारा टॉपिक पढ़ा लो, ये मत पढ़ाओ, ये बहुत इजी होता है। ठीक है, चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी, गवर्नमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी, देखो इतना कम दिया है। न्यू एज इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ये तो इजीली कवर कर ले जाओगे, इसमें बहुत बड़ा डील नहीं है ना। इसके अलावा पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स भी क्या है, इजी होता है, लेकिन इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है वो देख लो। कुछ कुछ टॉपिक इजी है लेकिन उससे क्वेश्चन भी तो नहीं आए हैं, हमें वो टॉपिक इजी समझना है जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं ना। तो वही चलो डिस्कस करेंगे लास्ट में कि कौन से टॉपिक से कितना हम क्वेश्चन की उम्मीद लगा सकते हैं। अब हम एनटीए तो है नहीं कि एग्जैक्ट पेपर बता दें, है ना। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स क्या है, एक्सटर्नलिटीज, बजट, डिफिसिट्स, पब्लिक डेट, फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, है ना। इसके अलावा टैक्सेशन, टैक्सेशन बहुत बड़ा टर्म हो जाता भाई, है ना। उसका क्या है, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है टैक्सेशन का, डेड वेट लॉस क्या है, डिस्टॉर्शन क्या है, इफिशियंसी इन इक्विटी कंसिडरेशन क्या है, ठीक है, टैक्स इंसिडेंस क्या होता है और ऑप्टिमल टैक्सेशन क्या होता है। भाई दे तो दिया है कि ये टॉपिक पढ़ लो, वो टॉपिक पढ़ने जाओगे उसमें कुछ और मिल जाएगा, फिर उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं ऑप्टिकल पढ़ ली, ऑप्टिमल टैक्सेशन दिया तो इसी का डिफिनीशन पूछ देगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना। तो हमें वही पता करना है कि उसमें भी क्या पढ़ना है। तो उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होगी और आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी जो मालवी एकेडमी में क्या है अवेलेबल होगा आपके लिए। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, थोड़ा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी किसका किसका थ्योरी पूछ सकता है, तो एडम स्मिथ का, रिकार्डो का, हेक्सचर, ओहलिल मॉडल एंड न्यू ट्रेड थ्योरी। इसके अलावा और कुछ बचा है कि नहीं। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में हमें इतना ही पढ़ना है। हम क्या देख लिए, माइक्रो में कितना पढ़ना है, मैक्रो में कितना पढ़ना है, इंडियन में कितना पढ़ना है। बेसिकली मोटा मोटी ये 3 टॉपिक है और एक को और ऐड कर लो जो स्टैटिस्टिकल है, ठीक है। अब 3-4 टॉपिक को अगर हम मोटे मोटे में बांट लें, ठीक है, पहला क्या है माइक्रो, ठीक है, दूसरा क्या है मैक्रो है, तीसरा क्या है भाई स्टैटिस्टिकल, ठीक है, एंड फोर्थ क्या है इंडियन। इन चारों
टॉपिक को अगर देखें तो क्या वेटेज है, ये बहुत ज़रूरी है जानना, है ना, कि क्या अगर हम ये नहीं पढ़े तो ये पढ़ लेंगे क्या, है ना। तो क्या ये नहीं पढ़े हैं तो ये पहले हो सकता है कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं हो, उसका अचानक से वो जुनून जगह हो कि इकोनॉमिक्स पहले अच्छे से नहीं पढ़े, अब इकोनॉमिक्स में अच्छा करेंगे, है ना, स्पेशलाइज हो गया है। तो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, मैक्रो होगा नहीं, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होता है। क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होता है। माइक्रो इंडिविजुअल पे पढ़ता है, मैक्रो वही एज अ होल इकोनॉमिक बारे में पढ़ता है। इंडियन इकोनॉमी तो आप जानते ही होगा। रही स्टैटिस्टिकल की बात को, तो क्या है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि आपको इजीली हो जाएगा। अब चलते हैं वेटेज पे। आपका बहुत बड़ा, आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब दिखाएंगी कौन से टॉपिक पे कितना क्वेश्चन आ सकता है। भैया ये पिछले साल क्या है कि कितना क्वेश्चन आया था, वो भी एस्टिमेशन। इसमें भी क्या एनटीए वालों ने थोड़ा सा खेल लिया था, ठीक है, थोड़ा सा खेल गए थे। हम बात करेंगे कैसे, ठीक है। कंज्यूमर थ्योरी में आप ये अप्रॉक्सीमेट 6 क्वेश्चन आया हुआ था। प्रोडक्शन थ्योरी में 4, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन मार्केट की बात करें 6 आया था। लेकिन फिर भी बात कर सकते हैं हम, क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे कि मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एडम स्मिथ का नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ रिकार्डो का नाम दे दिया, मार्शल का नाम दे दिया और कुछ और मान लो हर्बर्ट का नाम दे दिया। तो ये 4 लोग अलग अलग थ्योरी दे दिया है। और अलग अलग थ्योरी कौन कौन सी, अलग अलग यूनिट से रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। तो बेसिकली सारे टॉपिक को कंबाइन करके भी एक क्वेश्चन दे सकता है, जिसको मैच द फॉलोइंग कहते हैं ना। तो आपको हर यूनिट से थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया, आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन हम मैच द फॉलोइंग का देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं कवर किया है, ठीक है, 5 क्वेश्चन किया है, स्पेशली टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं। उसमें मनी एंड इन्फ्लेशन से 9 क्वेश्चन आया है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन से 5 क्वेश्चन आया है, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल मैथड से कितना आया है, 16 क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली और माइक्रो और मैक्रो सिर्फ ऐड करते हो तो कितना क्वेश्चन आ गया, 10, 10, 20, 30, यानी कि 35 क्वेश्चन आप माइक्रो और मैक्रो मिला के देख सकते हो। ये एस्टिमेशन पिछले साल की बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे एनटीए सेम क्वेश्चन उठा के दे देगा ऐसे इतना ही आएगा। एस्टिमेशन बता रहे हैं कि इतना आया था। कुछ क्वेश्चन थे कई टॉपिक से रिलेटेड हो, तो मैंने किसी एक टॉपिक में उसको ऐड ऑन कर दिया है, इसीलिए बोलिए अप्रॉक्सीमेशन है, सिर्फ अप्रॉक्स है, मतलब कि इतना लगभग क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब भी देखो, जब माइक्रो और मैक्रो मिला के 35 क्वेश्चन आया तो बचा कितना, है ना, कितना बचा, तो कह रहा मैम 40 क्वेश्चन। तो सोचो 40 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिस्टिक और इंडियन इकोनॉमिक्स से आया है ना। देख लेते हैं थोड़ा। तो स्टैटिस्टिकल मैथड इन इकोनॉमिक्स में 16 क्वेश्चन आया हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या, मैक्रो ट्रेंड 3 क्वेश्चन आया, मैक्रो ट्रेंड से। एग्रीकल्चर से भी 3 क्वेश्चन, एक्चुअली क्या है, एग्रीकल्चर में 3 से 4 क्वेश्चन आया था। फिर मैं कह रही हूँ मैच द फॉलोइंग था, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक में ऐड करना, क्योंकि हमको टोटल कितना चाहिए, 75 क्वेश्चन नीचे चाहिए ना, तो किसी एक टॉपिक में मैंने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। फ्लो एंड कॉलोनियल इकोनॉमी की बात करें 4 क्वेश्चन आया था। पब्लिक इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन आया था। टैक्सेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रही बात इकोनॉमी एंड स्टेट इन इंपीरियल कॉन्टेस्ट, तो इससे 5 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी ले लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई है इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसी में किसी की टॉपिक के अंदर है आपकी, ठीक है, इसी में आ गया है वो। तो जो इकोनॉमी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें ही ऐड कर दिया गया है। तो बेसिकली आपको अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा हो तो आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं आप जो छोड़ सकते हो। अगर मैक्रो पढ़ना है तो माइक्रो तो पढ़ना पड़ेगा, जी तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या करना है हमको, एमए करना है, किसमें, इकोनॉमिक्स में करना है। तो इकोनॉमिक्स के लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गट्स होना चाहिए कि हम पूरा पढ़ेंगे। लेकिन क्या पूरा पढ़ने से हो जाएगा, कैसे पढ़ेंगे, जो एनटीए हमसे चाह रहा है, जो सीयूईटी एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वही हम मेहनत से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जो हमको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो कैसे पता चलेगा, गाइडेंस की जरूरत होगी, है ना। अब उस पर बात करेंगे मैम, बहुत गाइडेंस की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो, तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के कितने टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पूरा मत पढ़ो, हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि आप पूरा टॉपिक कवर करो,
है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम स्मार्ट मूव ले लेते हैं, तो वो तब करते हैं जब शॉर्टेज रहता है टाइम का, है ना। तो उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। चलिए, ये तो रहा एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस देखा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, मैम पता चल गया क्या पढ़ें, कैसे का क्या होगा। हम बोले बहुत अच्छा, कैसे का क्या किया जाए। तो कैसे के लिए मालवी एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। मालवी एकेडमी पीजी के कुछ कोर्सेज का ऑनलाइन क्या कर रहा है, आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। आप मालवी एकेडमी ऐप इंस्टॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स। उसके अलावा क्या आपका अदर कोर्सेज है तो अवेलेबल है कि नहीं, आपको चेक करना होगा वहाँ पे, अगर अदर कोर्सेज है। लेकिन एमए इकोनॉमिक्स का आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मालवी एकेडमी पे। आपको बस कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है, मालवी एकेडमी सर्च करना, ठीक है, मालवी एकेडमी ऐप सर्च करना, और वहाँ पे जाएंगे तो आपका क्या, आपके कोर्सेज दिख जाएंगे, वहाँ से परचेज करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो वहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, और हम एक दूसरे को और अच्छे से बेहतर तरीके से जानेंगे इकोनॉमिक्स कैसे, किस तरीके से पढ़ा जाए कि हम क्या कर पाएँ, एडमिशन ले पाएँ, CUET 2023 का एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए हैं। उम्मीद है आप सबको सिलेबस, पेपर पैटर्न, एनालिसिस समझ में आया होगा, साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ें। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आगे हम मिलते रहेंगे आपसे। धन्यवाद।